गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था उसमें हम पढ़ाए थे बहुदेशीय घाटी परियोजनाओं के बारे में। उसमें बहुदेशीय घाटी क्यों कहते हैं, बहुदेशीय परियोजना क्यों कहते हैं, अभी हम बताए थे उसमें। और उसमें हम बताए थे जो ये जम्मू कश्मीर में जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उस पे बने बहुदेशीय परियोजनाओं के बारे में। इसके बाद जो गंगा नदी है उस पे, और जो गंगा की जो बाएं किनारे से जो सहायक नदियां हैं उस पे हम लोग देखे थे बहुदेशीय जो परियोजना बना है उसके बारे में। आज हम देखेंगे एक और उसकी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी खुद एक बहुत बड़ी नदी तंत्र है, इसीलिए हम सोचे कि उसको अलग से करेंगे। तो आज हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में, यानी जो यमुना नदी तंत्र पर जो बहुदेशीय परियोजना बना है उसके बारे में देखेंगे। यमुना नदी और उसकी सहायक नदी। नदियों पर बहुदेशीय परियोजना। यमुना आप जानते हैं कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन थी हम आपको बताए थे जब गंगा नदी तंत्र बता रहे थे, तो उसमें सबसे जो बड़ी है, यानी बड़ी मतलब आयतन के आकार पे, यानी कौन उसमें ज्यादा जल ला रही है, वो होती है सबसे बड़ी। और एक होता है लेंथ में, तो ये लेंथ में सबसे बड़ी है जिसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। लेकिन जो घाघरा है वो आयतन में सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। आज हम देखेंगे यमुना नदी पर और उसकी जो सहायक नदी है उस पे बने नदी तंत्र के बारे में। तो बस हम एक मैप बनाएंगे, मतलब उसी मैप में सब, यह है यमुना नदी। हम आपको बताए थे कहाँ से निकलती है, बंदरपुर से। बंदरपुर उत्तराखंड में, यहीं पे क्या है, एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर यहीं से निकलती है और इलाहाबाद में आकर, ये मान लीजिए गंगा नदी है, तो ये इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन सी जगह है, प्रयागराज। प्रयागराज यहीं पे देखेंगे माघ मेला का भी आयोजन होने वाला है, और यहीं पे महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था यूपी में। तो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है यहीं से गंगा नदी यमुना नदी निकलती है। इसकी लेंथ है 1365 किलोमीटर। अगर आपको ये सब इसके नदी तंत्र के बारे में पढ़ना होगा तो आप जो पिछला वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें हम यमुना नदी तंत्र का एक क्लास अलग से है। इसकी एक सहायक नदी थी, हम उसमें बताया टोंस नदी। टोंस टोंस नदी, तो टोंस नदी पे एक परियोजना है किसाऊ किसाऊ नदी। किसाऊ परियोजना, ये किस पे है, टोंस नदी पे। परियोजना नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब परियोजना ही बता रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये परियोजना ही होगा। तो टोंस नदी पर किसाऊ परियोजना, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये अगर कालसी में मिल जाती है यमुना से, हम यही बताए थे कालसी में मिल जाती है। इसके बाद इसी यमुना नदी में उत्तराखंड में एक और परियोजना बनाया गया है, जिसको बोलते हैं लखवार ब्यासी परियोजना। लखवार ब्यासी, लखवार ब्यासी, ये कहाँ है, दोनों उत्तराखंड में है। ये भी उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में। ये है लखवार ब्यासी परियोजना। इसके बाद ये नदी, उत्तराखंड के बाद ये नदी हरियाणा में चली जाती है। जैसे ही हरियाणा में आएगी तो हरियाणा में एक यहाँ पे बैराज बनाया गया है, इसको बोलते हैं हथनी कुंड। हथनी कुंड, हथनी कुंड, ये कहाँ है, हरियाणा में। ये है हरियाणा, ये दोनों है उत्तराखंड। उत्तराखंड लखवार ब्यासी, हथनी कुंड बैराज। और जब ये जो एरिया है उत्तराखंड का एरिया, ये सब पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो डैम बनाया गया है, तो अगर यहाँ पे ज्यादा
पानी को अगर स्टोर किया जाए, अगर बरसात के दिनों में अगर यहाँ पे ज्यादा पानी स्टोर किया जाए तो यहाँ पे ये डैम टूटने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो नदियां तीव्र वेग से आएगी, तीव्र वेग से आएंगी, प्लस में इसका आयतन भी ज्यादा है, तो जो फोर्स लगाएगी तो फोर्स यहाँ से तोड़ देगी, इस डैम को तोड़ सकती है। तो इसीलिए हरियाणा में क्या किया गया, एक बैराज बनाया हरियाणा ने, हथनीकुंड बैराज। जब बरसात के दिनों में क्या होता है कि जब यहाँ पे पानी को कम स्टोर किया जाता है, तो ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पानी को छोड़ देता है, तो ये आकर कहाँ रुकती है, इसी हथनीकुंड बैराज में रुकती है। तो यहाँ पे भी आयतन बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी पानी की मात्रा, क्वांटिटी, यहाँ पे भी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब यही पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी, आप इधर हाल फिलहाल इस साल भी सुने होंगे कि हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि हथनीकुंड बैराज को खोल दिया है। क्यों खोल दिया है? क्योंकि यहाँ से पानी ज्यादा आ रहा है, पानी क्वांटिटी एरिया से ज्यादा आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बारिश ही बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ से बारिश यहाँ आई, पानी यहाँ आया तो क्वांटिटी यहाँ बढ़ी, तो इसका भी टूटने का चांस बढ़ गया था। तो इसका जब टूटने का चांस बढ़ गया तो हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि जो ये हथनीकुंड बैराज है इसकी पूरी गेट खोल दिया जाए, जिसके कारण देखे थे कि अब दिल्ली में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसी हथनीकुंड बैराज के कारण। तो यह हथनीकुंड बैराज कहाँ है? हरियाणा में। इसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं, ये है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है ये हम आपको बताए हैं, जाना पाव हिल से, जो मालवा का पठार है वहीं पे जाना पाव हिल है, वहीं से ये चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी पर एमपी में एक परियोजना बनाया गया है, यह एमपी में, यह गांधी सागर, यह गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना ये कहाँ है? एमपी में है। लेकिन जैसे ही ये एमपी के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश में आकर मिलती है कहाँ? यमुना नदी से। तो यहाँ पे बनाया गया गांधी सागर। गांधी सागर के बाद हरियाणा ने यहाँ पे एक बांध बनाया जिसको बोलते हैं जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये गांधी सागर एमपी में है लेकिन जवाहर सागर राजस्थान में है। इसके बाद एक और राजस्थान ने एक बैराज बनाया है यहाँ पे, कोटा बैराज। कोटा बैराज ये कहाँ है? ये भी है राजस्थान में। कोटा बैराज, जवाहर सागर ये है राजस्थान में, गांधी सागर एमपी में है। और यही कोटा बैराज के जो यहाँ पे जलाशय स्टोर हो जाता है, जो इस साइड में जहाँ पे डैम बनेगा उसके पीछे जलाशय बन जाएगा। तो यहीं पे देखेंगे तो ये घड़ियालों का एक केंद्र है, यहीं पे घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया है कोटा बैराज के पास। इसके बाद ये नदी टावा में आकर मिल जाती है किससे? यमुना नदी से। इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है, यह है बेतवा नदी, बेतवा। तो बेतवा नदी पे देखेंगे तो बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, बेतवा नदी पे बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। यहाँ है माता टीला बांध, माता टीला, माता टीला ये कहाँ है? यूपी में देखेंगे, यूपी का जो मैप देखेंगे तो देखेंगे उसका ललितपुर वाला जो एरिया है वो एमपी में, एमपी के अंदर चला गया है ललितपुर वाला एरिया। तो उसी पे आप जानते हैं कि वो बुंदेलखंड का पठार है, और वो पढ़ाए थे पठार के समय कि वो बुंदेलखंड का पठार है, तो वहां पे जल की स्कार्सिटी पाई जाती है, यानी जल की कमी पाई जाती है। तो उसी कमी के लिए दूर करने के लिए इस क्षेत्र में डैम बनाया गया है बेतवा नदी पे। तो ये है माता टीला बांध। इसके बाद एक और बांध बनाया गया है राजघाट, राजघाट डैम। राजघाट डैम भी कहाँ बनाया गया है? इसी बेतवा नदी पे। इसके बाद ये कहाँ है? झांसी में, ये है ललितपुर में। तो ये झांसी में, ये ललितपुर में। इसके बाद एक और डैम है, यहाँ बनाया गया है परीक्षा डैम, ये है परीक्षा, इसको लाल से लिख दे रहे हैं, यह है परीक्षा डैम।
परीक्षा डैम, ये है, ये जो है ये सब राजस्थान में है, चंबल नदी पे। लेकिन ये जो परीक्षा डैम है ये मत सोचिए कि यहाँ है, ये राजस्थान, ये परीक्षा डैम यूपी में बनाया गया है, किस पे, बेतवा नदी पे। इसके बाद एक और यहाँ पे डैम है जिसको बोलते हैं दुखवा सुखवा डैम। दुखवा सुखवा डैम भी बनाया गया है बेतवा नदी पे। यहाँ दुखवा सुखवा डैम बनाया गया है। इसके बाद ये बेतवा नदी यमुना में आकर हमीरपुर में मिलती है, यहाँ हमीरपुर है, हमीरपुर, और बांदा में आके केन नदी मिलती है। तो केन नदी पर भी यहाँ एक डैम बनाया गया है, केन नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं दौधन डैम, दौधन बांध, ये है दौधन बांध। और इसी केन नदी पर यहाँ क्या है, पन्ना अभ्यारण्य। जो पन्ना अभ्यारण्य है वो कहाँ है, इसी केन नदी के किनारे है, केन नदी पे। तो इस केन नदी पे याद रखिएगा यहाँ पे पन्ना अभ्यारण्य है, यहाँ पे पन्ना अभ्यारण्य इसी केन नदी के किनारे है। तो अभी ये भी कहाँ है, ये भी देखेंगे तो जहाँ एरिया से निकलती है, ये भी मलबा के पठार जो एरिया है उसी से निकलती है। तो ये जब जो ये जितनी भी नदियां हैं, केन नदी हुआ, बेतवा नदी हुआ, चंबल नदी हुआ, तो ये सब कहाँ बहती हैं, मलबा के पठार के ऊपर बहती हैं। जब मलबा के पठार के ऊपर बहेंगी तो बहुत तीव्र गति से बहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब तीव्र गति से बहती हैं इसके बाद ये अपना जल यमुना नदी में मिला देती हैं। तो ये जो पठारी एरिया है तो इस पे भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। जब भूमिगत जल की कमी पाई जाती है तो इसीलिए क्या किया गया कि इस क्षेत्र में नदी जोड़ो परियोजना चलाया गया है, इसी क्षेत्र में नदी जोड़ो परियोजना चलाया गया है। तो यहां से क्या किया गया है, केन नदी को बेतवा नदी से लिंक किया गया है। केन नदी को इसी दौधन बांध के पास से केन नदी को बेतवा से लिंक किया गया है, किससे, केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना चलाया गया है इसी दौधन बांध के पास से। यहाँ पे कहा गया है कि एक और डैम बनाया जाएगा केन नदी पे, और इसको कहाँ से जोड़ा जाएगा, बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। और केन नदी का पानी, जो केन नदी का पानी है उसको बेतवा नदी में भेजा जाएगा, न कि बेतवा नदी का पानी केन में, केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। और ये केन बेतवा लिंक जो है ये एमपी प्लस यूपी गवर्नमेंट की परियोजना है, एमपी प्लस यूपी गवर्नमेंट की परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको दर्जा मिल गया है इस परियोजना को लागू करने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में देखेंगे कि जब यहाँ पे डैम बनाया जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा, एक तो पन्ना अभ्यारण्य है उसको भी ह्रास होगा, और इसके बाद ये जो क्षेत्र है ये वाला एरिया, यहाँ पे देखेंगे कि काफी लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, पुनर्वास करना पड़ेगा, यहाँ प्रत्यास्थित करना पड़ेगा, यहाँ से उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ताकि इस जगह में क्या किया जाए, फिर से डैम बनाकर, क्योंकि जहाँ डैम बनेगा उसके पीछे जलाशय बनेगा। तो उस जलाशय जहाँ बनेगा तो इसका मतलब जो वहाँ लोग बसे हैं, मान लीजिए जो आदिवासी लोग हैं, उनको वहां से हटाना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा फिर कहीं और। इसीलिए इसको लेकर ये विवाद में, कुछ दिन तक ये केन बेतवा लिंक विवाद में रहा, लेकिन अब इसको पूर्णतः चालू करने का जो ऑर्डर है वो मिल गया है केंद्र सरकार से। तो याद रखिएगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना भी किससे, केन नदी, ये एमपी प्लस यूपी की परियोजना है जिससे केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो जब केन नदी का पानी बेतवा में भेजा जाएगा तो जो यहाँ पे स्कार्सिटी थी, कमी, यानी पानी की जो कमी थी, आसानी से इसको दूर किया जा सकता है। तो ये था यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों पर जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, और भी छोटी छोटी नदियां हैं, खैर उसको नहीं याद करना है, लेकिन मेनली जो ये थी, तो इसमें किसाऊ परियोजना, लखवार 82, हथनी कुंड बैराज, इसके बाद कोटा बैराज, जवाहर बैराज, गांधी सागर बैराज, ये कहाँ, ये चंबल नदी है, यहाँ लिखे हैं चंबल नदी। ये है बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पे माता टीला, राजघाट, परीक्षा डैम, और एक याद रखिएगा दुखवा सुखवा डैम। यहाँ पे
दौधन बांध है, यह है केन नदी, केन। इसके बाद फाइनली ये नदी इलाहाबाद में मिल जाती है। तो ये था यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गोदावरी और कृष्णा नदी पे या कावेरी नदी पे जो भी परियोजना है हम उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।